हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 4 में। और इस सीएमडी क्लास में हम देखेंगे डाउट। आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं कि सर फ़ोल्डर बना ले रहे हैं लेकिन फ़ोल्डर डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। और सर फाइल बन जा रही है, फाइल डिलीट नहीं हो रही है, फाइल कॉपी अच्छे से नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्लास आपके डाउट को क्लियर कर देगा। और इस क्लास को देखने के बाद आप सीएमडी की पूरी गहराई को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ये सीएमडी हमारा ओपन हो गया। प्रश्न आता है बच्चों का, पहला प्रश्न ये था कि सर फ़ोल्डर डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए जैसे राज फ़ोल्डर यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, इसको हमको डिलीट करना है। तो आप यहाँ टाइप कर रहे हैं RMDIR स्पेस, आप यहाँ पर टाइप किए RMDIR स्पेस राज। क्या टाइप कर दिए? RM स्पेस राज। अब इंटर कर रहे हैं, आप कहेंगे आप डिलीट नहीं हो रहा है सर, फ़ोल्डर डिलीट नहीं हो रहा है। इंटर कर दिए, अब फ़ोल्डर डिलीट ही नहीं हो रहा है। फ़ोल्डर डिलीट कैसे होगा? फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर तो है ही नहीं, हमारा पोजीशन क्या है? हम प्रशांत के अंदर हैं और फ़ोल्डर कहाँ है? डेस्कटॉप के अंदर। तो बताइए फ़ोल्डर डिलीट होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले उस वहाँ पहुँच तो जाइए। तो लिखेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप, इंटर। अब आप कहाँ पे आ गए? डेस्कटॉप पर। अब आपका फ़ोल्डर डिलीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कौन कहाँ पर है। अब यहाँ टाइप करेंगे RMDIR स्पेस RAJ इंटर। अब देखिए फोल्डर हो गया यहाँ पे गायब। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। अब बहुत बच्चे बनाते हैं, यहाँ लिखा रहेंगे CD डॉट डॉट पीछे आ गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे MD स्पेस राज। सर कहेंगे सर मेरा फोल्डर नहीं दिख रहा, मेरा फोल्डर नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? आपने फोल्डर तो प्रशांत के अंदर बनाया है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो विंडो के साथ ई करिए। आप जाइए दिस पीसी पे, यूजर पे, प्रशांत में। आप देखिए यहाँ पर राज नाम से फोल्डर बन गया है। राज नाम से फ़ोल्डर आपने प्रशांत के अंदर बनाया है। प्रशांत जो होता है वो डेस्कटॉप थोड़ी ना है। आपको डेस्कटॉप के अंदर बनाना था। तो चलिए डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। CD स्पेस डेस्कटॉप, इंटर। डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ लिखिए MD स्पेस राज, इंटर। अब देखिए राज नाम से फ़ोल्डर यहाँ बन गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और एक बात हम आप सभी लोगों से बता देना चाहते हैं कि सीएमडी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि सर फ़ोल्डर बनाना, फ़ाइल बनाना बहुत आसान है, फ़ाइल को डिलीट कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपके पूरे के पूरे मेमोरी पार्ट को कवर करता है सीएमडी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जैसे मन आए तुरंत फ़ोल्डर बना दिए, फ़ाइल डिलीट कर लिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत मज़ा आएगा आगे चल के सॉफ्टवेयर में। ये आपकी नींव है। ये आप बहुत सारे बच्चे आप कहेंगे कि सर आप एमएस पेंट से शुरू करे होते, एमएस पेंट से आप पढ़ाना शुरू किए होते, नोटपैड से पढ़ाना शुरू किए होते। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको सबसे पहले फ़ोल्डर फ़ाइल को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जब इसको समझ जाएँगे तो आपके हर सॉफ्टवेयर में थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको सीएमडी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप वर्क नहीं कर पाएँगे। तो सीएमडी को समझिए, जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे तो इस सीएमडी के यूज़ आपको बताएँगे। इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत लाजवाब तरीके से सीखेंगे। और ये क्लास डाउट बेस्ड है, तो आपके जितने भी डाउट होंगे हम इसमें क्लियर करते हैं। तो चलिए, बहुत बच्चों का प्रश्न आया कि सर जो होता है फाइल नहीं बना पा रहे हैं, तो फाइल बनाकर दिखा देते हैं। आपको लिखना है कॉपी और स्पेस कॉन, उसके बाद फाइल का नाम, जैसे फाइल का नाम पठन पाठन डॉट टीएक्सटी, इंटर कर दिए। अब यहाँ फाइल टाइप कर देंगे माई कोचिंग नेम इज पठन पाठन। यहाँ कंट्रोल जेड करेंगे और इंटर। और ये देखिए आपकी फाइल बन गई। कहाँ बन गई? डेस्कटॉप पर। यहाँ देखिए, तो आपकी डेस्कटॉप पर फाइल बन गई। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि सर ये डेस्कटॉप पर फाइल बन जा रही, इसको मूव करके राज के अंदर डाल दीजिए। तो चलिए करते हैं। पहले CLS करके इस चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, पर्टिकुलर इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम कॉपी कमांड चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फाइल कहाँ पे है? डेस्कटॉप पर है। तो कॉपी, उसके बाद pp डॉट txt स्पेस डबल इंडेड कॉमा में सी ड्राइव में चला जाए, यूजर्स में चला जाए, यूजर्स में जाने के बाद कहाँ चला जाए? प्रशांत में कि डेस्कटॉप पे? तो ये गलती मत करिए, इसलिए हम टाइप कर दिए। यहाँ पर जाएंगे डेस्कटॉप पर, फिर यहाँ पर जाएंगे कहाँ पर? राज के अंदर। अब यहाँ डबल इंडेड कॉमा बंद, और क्या करेंगे? इंटर। और ये देखिए आपकी फाइल यहाँ से कॉपी होकर इसमें भी आ गई। तो फाइल को डिलीट करना है तो कमांड लिखेंगे DEL स्पेस और उसके बाद फाइल का नाम।
फाइल का नाम क्या है, pp.txt, इंटर कर दीजिए। अब बहुत बच्चों का ये भी प्रश्न था कि सर फाइल बना ले रहे हैं, फाइल को अगर यहीं पे पढ़ना हो तो उसके लिए भी कमांड है। चलिए राज के अंदर पहले जाते हैं, cd स्पेस राज के अंदर आ गए। अब यहाँ फाइल को पढ़ना है, देखते हैं इस फाइल में क्या क्या लिखा है। तो आप लिखेंगे टाइप, कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, टाइप, टाइप स्पेस और उस फाइल का नाम pp.txt और इंटर, और देखिए आपका फाइल का नाम आ गया। आपके फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको सामने दिख रहा है। तो टाइप कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फाइल को पढ़ने के लिए। टाइप कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फाइल को पढ़ने के लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं कितना कहूँ, बस ये जान लीजिएगा कि लोकेशन आपकी न्यू है, अगर ये बढ़िया तरीके से आ गई तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम जो होता है वो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे हाइपर लिंक वगैरह में, फोटो की लोकेशन फिट करने में, टैली में भी लोगो वगैरह लगाने में, हर जगह इसकी महत्व है। तो ये आप HTML में कोडिंग करते हैं, वहाँ पे भी फाइल अटैच करना हो, इमेज टैग का इस्तेमाल जब करेंगे IMG का, तो वहाँ पर भी, तो हर जगह फाइल का काम आता है। तो इस लोकेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए और इसको जानिए ये क्या है, इसको अच्छे से करिए, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे दो कमांड के बारे में हम और सीख लेते हैं। आपने टाइम कमांड के बारे में सीखा था और डेट कमांड के बारे में सीखा था, तो चलिए इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे देखते हैं कि आप टाइम लिखेंगे, इंटर कर देंगे, आ जाएगा, लेकिन अब जब आप नया टाइम इंटर करेंगे, जैसे अभी लिख दे रहे हैं हम 21, 21 मतलब 9 बजे ना, 21, और हम लिख देते हैं 32, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं इतना सेकेंड, मतलब 21 हावर्स 32 मिनट एंड 14 सेकेंड। अब इसको लिखने के बाद जब इंटर करोगे तो कहेगा कि आ रिक्वायर्ड, ये सब जो है क्लाइंट पे जो है हमारा, जो ये नहीं हो पाएगा। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, आपको लगाना है विंडो के साथ, यहाँ पे टाइप करना है CMD और इसको लिखेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ से यस करेंगे। अब ये देखिए नया आपके सामने सिस्टम, नया CMD एकदम चमचमाता हुआ आ गया है। अब यहाँ आप टाइप करिए टाइम, इंटर, तो टाइम आ गया ना। अब यहाँ पर आप लिखिए, लिखिए 21, उसके बाद ये, उसके बाद 32, और यहाँ पर सेकेंड 59 एंड देन इंटर। अब देखिए आपका सिस्टम में डेट टाइम चेंज हो गया। अभी देखिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए 9 बज गए, पहले कितना बज रहा था यहाँ पर 8, अब कितना बज गया 9, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब इसको सही करना है, मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट आपने इसे टाइम भी कर लीजिएगा। अगर इसको सही करना है तो 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी देखिए 1 घंटे का वीडियो बन गया, यहाँ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। तो इस डाउट को हम क्लियर करते हैं जल्दी से, नहीं तो हमारा जो रिकॉर्डिंग भी मिसमैच हो जाएगा। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ से आपको जाना है टाइम पे, टाइम पे और इंटर कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, चेंज योर टाइम पे क्लिक कर देंगे और इसको ऑटोमेटिक पर सेट कर देंगे। तो ये 2 मिनट के अंदर अभी देखिए हमारा यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक पे। इसको एक सेकेंड, अभी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, स्कैन कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए, ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा टाइम को। और यहाँ देख सकते हैं अब टाइम आपका कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, सेट टाइम जोन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से स्कैन कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक स्कैन करके बता देगा आपका टाइम है। ऐसे डेट को भी कर सकते हैं आप, डेट में भी आप जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे डेट और इंटर कर देंगे, और यहाँ पर डेट कर देंगे और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, तो डेट भी ऐसे ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आए, इसमें डाउट था, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट में फिर यही कहेंगे, CMD बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद।